आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। हरियाणा के पंचकुला में बीती रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ये दूर से दिखाई दे रही थी। आग ने फैक्ट्री के अंदर रखी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले ली। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने 2 और फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए पंचकुला चंडीगढ़ से दमकल की दर्जनों गाड़ियां मंगाई गई। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल साफ नहीं है। आपको बता दें कि इसी केमिकल फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। आग से निपटने के यहाँ क्या इंतजाम थे, इसमें लापरवाही बरती गई या नहीं, इस बात की जांच जारी है। यूपी के अलीगढ़ में पार्ले कंपनी के टॉफी और बिस्किट गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। रात करीब 8 बजे आग लगने की खबर मिली। आग में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पानी का पूरा इंतजाम न होने के चलते आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रात की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सवारी ऑटो और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोग जख्मी हो गए, जिनकी हालत गंभीर बनी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 की इलाज के दौरान। साउथ दिल्ली में एक महिला बैंक मैनेजर की संदिग्ध स्थिति में मौत का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ा। मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बैंक मैनेजर कनिका की शादी 2 साल पहले ही आरबीआई में एजीएम पद पर तैनात नितिन से हुई थी। कनिका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले कनिका को परेशान करते थे। परिजन कनिका की हत्या की आशंका जता रहे हैं। कनिका के पिता के मुताबिक कनिका के गले पर चोट के निशान थे। कनिका के परिजनों के मुताबिक रसूख के चलते पुलिस वाले नितिन और उसके परिवार वालों को बचा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल धारा 304B के तहत दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में गांधीनगर में पति से झगड़े के बाद महिला ने खुद को गोली मार ली। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी रिंकू का अपनी पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पत्नी ने ये कदम उठाया। नाराज पत्नी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है। देवर और पति से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में घर से बाहर 5 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक युवक बच्ची को ले जाते कैद हो गया। आरोपी थोड़ी देर तक सीसीटीवी की तरफ देखता रहा, फिर बच्ची को लेकर फरार हो गया। पुलिस कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के द्वारका इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल और होमगार्ड को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है और उनका एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई में मॉडल अर्चना पांडे सुसाइड केस में पुलिस ने मॉडल के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। 29 अक्टूबर को मॉडल ने 12वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी। मशहूर गायक केजे येसुदास ने महिलाओं के जींस पहनने का विरोध करते हुए कहा कि यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। गांधी जयंती के मौके पर आए येसुदास के इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। 74 साल के येसुदास ने गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा जैसे कई सुपरहिट गीत गाए हैं। संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए येसुदास को पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। मुंबई के बीड़े पार्ले ईस्ट से क्रिकेट के 3 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 50 मोबाइल बरामद हुए। यूपी के शाजापुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की स्थिति गंभीर है। मुंबई के बीड़े पार्ले ईस्ट से क्रिकेट के 3 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 50 मोबाइल बरामद हुए। यूपी के शाजापुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक की स्थिति गंभीर है।
वारदात कल शाम की है। अमन नाम के युवक पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की और फिर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले मोबाइल छीनने पर अमन ने 2 बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। अमन का आरोप है कि दोनों बदमाशों ने ही उस पर हमला किया है। स्थानीय नेता के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लग रहा है। यूपी में आगरा में भोपाल में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप है। दरअसल आरोपी डॉक्टर की प्रेमिका रही एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा था। ऐसा न करने पर उसके निजी फोटोग्राफ और वीडियो जारी करने की धमकी दे रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को मन की बात नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 7 रेसकोर्स पर स्टूडियो बनाया गया है। ये स्टूडियो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल दफ्तर में है। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट MyGov में एक अलग से फोरम भी बनाया गया। आपको बता दें कि रेडियो देश का इकलौता ऐसा संचार माध्यम है जिसकी पहुंच 99% आबादी तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 15 दिन में एक बार रेडियो के जरिए देश से जुड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। वाल्मीकि बस्ती में पीएम मोदी ने झाड़ू लगाने के साथ साथ कूड़ा उठाने का भी काम किया। मंदिरबाग थाने में अचानक पहुंचे पीएम ने गंदगी देखकर खुद झाड़ू मारी। पीएम मोदी के फटकार के बाद मंदिर मार्ग थाने में पुलिस वाले भी सफाई करने में जुट गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिलवाई। एक्टर आमिर खान ने इस अभियान को लेकर पीएम की तारीफ करते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। पीएम ने सलमान खान, कमल हसन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अनिल अंबानी को इस अभियान से जुड़ने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में साफ सफाई का संकल्प लिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली स्टेशन पर साफ सफाई की तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना और अनंत कुमार ने बेंगलोर स्टेशन पर झाड़ू लगाई। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने, चंडीगढ़ में सांसद किरण खेर ने भी झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के सफाई अभियान में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास के पास बीआर कैंप में नाले की सफाई की। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धोवन भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में भारतीय फौजियों की देखा देखी में पाकिस्तानी रेंजर्स ने चौकियों की सफाई की। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन आरएसएस की दशहरा रैली को लाइव दिखाएगा। ये पहला मौका होगा जब दूरदर्शन न सिर्फ रैली बल्कि संघ प्रमुख का भाषण भी लाइव टेलीकास्ट करेगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली इस बार नहीं होगी। शिवसेना बोरीवली में दशहरा रैली करेगी। शिवाजी पार्क में रैली करने पर इस बार अदालत ने रोक लगा रखी है, लिहाजा इस बार उद्धव ठाकरे वहां सिर्फ पूजा करेंगे। शिवाजी पार्क में बीते 47 सालों से शिवसेना की रैली होती आई है और यहां बाल ठाकरे ने यहां से कई सियासी संदेश दिए हैं। शिवसेना ने दशहरा रैली के लिए बोरीवली के कोरा केंद्र ग्राउंड सियासी वजहों से चुना है। बोरीवली विधानसभा सीट से बीजेपी नेता विनोद तावड़े मैदान में है। तावड़े को घेरने के लिए ये कदम उठाया गया है। बोरीवली में गुजराती मारवाड़ी समुदाय की संख्या ज्यादा है, लिहाजा शिवसेना मारवाड़ी समुदाय को ही उसने टिकट दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इंडिया न्यूज सी वोटर और संडे गार्जियन के सर्वे में 63% लोगों ने माना कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव पर इंडिया न्यूज के महासर्वे में बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है। आज वोटिंग होने पर बीजेपी को 93, शिवसेना को 59, कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया न्यूज के महासर्वे में 65% लोगों ने माना कि मोदी लहर चलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 12वीं पास बेरोजगारों को 2000 रोजगार भत्ता और 9वीं पास गरीब बच्चों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों को दिन में 8 और रात में 10 घंटे बिजली देने का वादा किया। कांग्रेस ने नागपुर को मुंबई की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने युवाओं को लुभाते हुए 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप और सभी कॉलेजों में वाईफाई सुविधा देने का वादा किया है। एनसीपी ने नासिक, औरंगाबाद और नागपुर में मोनोरेल चलाने, सभी जिलों में हवाई पट्टी बनाने और 27,000 ग्राम पंचायतों में सड़कें बनाने का वादा किया।
एनसीपी ने अल्पसंख्यकों के विकास पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी समेत 54 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हेमा मालिनी, परेश रावल, विनोद खन्ना और बाबुल सुप्रियो जैसे सितारे भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया के अलावा उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन और नगमा भी प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आडवाणी ने कहा कि अगर कोई पार्टी समझे कि हमारी जवाबदेही ज्यादा है तो हमको इस पर चिंता करनी चाहिए। आडवाणी ने कहा कि जो हमारे सहयोगी दल प्रदेशों में हैं, उनकी सरकार प्रदेशों में बनेगी। बीजेपी की जवाबदेही केंद्र में सरकार को लेकर है, इसलिए हम अपनी जवाबदेही को पहचानें। आडवाणी ने गठबंधन टूटने पर दुख जताया और कहा कि उन्हें खुशी होती अगर गठबंधन नहीं टूटता। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के खिलाफ शिवसेना की बयानबाजी जारी है। पार्टी नेता रामदास कदम के मुताबिक दोस्ती तोड़कर बीजेपी ने शिवसेना की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया और चुनाव में इसका अंजाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों, विधवाओं को हर महीने 2000 पेंशन और शिक्षित बेरोजगारों को 6 से 9 हजार तक मानदेय देने का वादा किया। बीजेपी ने हरियाणा में एम्स की तर्ज पर 2 मेडिकल संस्थान और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्पोर्ट्स लीग के गठन का वादा किया है। पार्टी ने हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली देने और सभी राजमार्गों को 4 लेन बनाने का वादा किया। इस मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा विधानसभा में युवाओं को लुभाने के लिए इंटरनेशनल लोकदल रैपर हनी सिंह का सहारा ले रही है। इनेलो के लिए हनी सिंह ने गाने गाए हैं, जिसे प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। एआईएडीएमके के 45 सांसदों ने जयललिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन किया। सभी 45 सांसद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठे। सांसदों ने जयललिता की याचिका पर सुनवाई में देरी पर हैरानी जताई। कानपुर में बीएसपी की बैठक में हंगामा मच गया, नेता आपस में ही भिड़ पड़े। पार्टी महासचिव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र अंशु की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने जमकर लाभ घूसे चले। बैठक में पार्टी नेताओं ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सलीम अहमद पर जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया। पूर्व मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। पीलीभीत पहुंची केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी पर एक वकील ने बंद कमरे में मारपीट का आरोप लगाया। वकील की शिकायत पर एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को दे दी है। मुरादाबाद में 4 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा में जेल काटने वाले 63 पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी सम्मानित करेगी। खबर है कि अमरोहा पार्टी यूनिट उन्हें 5 अक्टूबर को सम्मानित करेगी। समारोह के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल को न्योता भेजा गया। दंगे के आरोप में जेल गए बीजेपी कार्यकर्ता 26 सितंबर को जेल से रिहा हुए। वो 3 महीने तक जेल में रहे। काठ के एक मंदिर से लाउडस्पीकर को हटाने के विरोध में बीजेपी की पंचायत को इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलवामा के 400 इलाके में चल रही इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अवंतीपुर में सेना ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की आपत्तियों के बावजूद वो अलगाववादी नेताओं से बातचीत करेगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत से बातचीत करने से पहले वो कश्मीरी नेताओं की राय जानेगा। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने हाल ही में कहा था कि बातचीत से पहले अलगाववादियों से बातचीत गलत थी। पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग को दोहराते हुए इसे कानूनी मुद्दा बताया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच में रणनीतिक भागीदारी और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। फेसबुक पर अमेरिका के कई राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकन फॉलोअर्स ज्यादा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में एक साइट के हवाले से दावा किया गया है। त्योहारों के दौरान ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरे दिन आ गए। ट्रेन का तत्काल टिकट अब महंगा हो चुका है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से जारी किए जा रहे तत्काल कोटे के आधे टिकटों पर प्रीमियम चार्ज लगा दिया है। अब तत्काल कोटे की 50% टिकटों पर सामान्य और बाकी सीटें अलग अलग स्लैब में बढ़ती हुई दरों पर दी जाएंगी।
50% टिकटों के बाद 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। 60% के बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें से 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। यूपी के हरदोई में पोलियो का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। 2 साल के बच्चे में पोलियो के लक्षण मिले हैं। जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी। स्वास्थ्य विभाग में मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जांच के लिए सैंपल को पुणे की लैब में भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर तस्वीर साफ होगी। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक बंदर कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ कैमरे में कैद हो गया। रेलवे स्टेशन पर बने टीन शेड पर बैठकर ये मजे से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी भी होती है। ऐसे ही एक यात्री से कोल्ड ड्रिंक की बोतल झपट कर ये बंदर कोल्ड ड्रिंक पी गया। में धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण को मारकर माता सीता को छुड़ाया था। आज दिल्ली के सुभाष मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण के पुतले को आग के हवाले करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। सुभाष मैदान में दशहरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेट सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में बनाया गया। मैदान के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मैदान पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुभाष मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए गए हैं। आमतौर पर पीएम रामलीला मैदान में जाकर रावण दहन करते हैं, मगर इस बार नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। वहीं एक संदेश जारी कर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को दशहरे की बधाई दी है। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस बार क्रिश यानी ऋतिक रोशन रावण के पुतले को आग के हवाले करेंगे। दशहरा और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों को वक्त से पहले निकलने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली की सड़कें आज बंद रहेंगी। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, दरियागंज रोड, जेएलएन मार्ग और तुकाराम गेट पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।